हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 5 मई से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और आपका जो अप्रैल मंथ है इसका कंप्लीट वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट रहेगा, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं पूरे मंथ वाले। अच्छा, जो हम लोग डेली पढ़ते हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए या फिर क्विज या फिर जो 15 वन लाइनर में डेली यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। इन सब का लिंक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्बन को समुद्र से कैप्चर करने के लिए इंग्लैंड ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट सीक्योर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट सीक्योर हो जाएगा ये। कैपेसिटी क्या रहने वाली है इसकी? तो 3000 लीटर पानी, 3000 लीटर पानी ये पर मिनट ये इसको क्योर कर सकता है। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया USA 2024 ये अवार्ड किसको मिला? तो कैटलीन सेंड्रा नील को मिला है, ठीक है। और मिस वर्ल्ड 2024 वाला जो है 71 नंबर का होगा एडिशन, ये किसको मिला है? तो क्रिस्टीना पेस्जिकोवा को मिला है जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती। मिस यूनिवर्स 2024 की बात करेंगे तो इस बार इसका यह 73 नंबर का एडिशन था। होस्ट कौन रहा? तो मैक्सिको रहा है। मिला किसको यह अवार्ड? तो विक्टोरिया केयर थेल्विक को मिला है जो कि डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे 24 में किसको मिला है? तो ये मिला है ध्रुवी पटेल को। किसको मिला है? ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक हाल ही में किसने लगाया है? तो कल मैच था किसके बीच में? RCB वर्सेस CSK का मैच था और RCB के प्लेयर कौन है? इनका नाम क्या हो जाएगा? रोमारियो सेफर्ड। कौन है? रोमारियो सेफर्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, ठीक है। IPL में RCB की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने बनाए हैं, कितने रन बनाए इन्होंने? तो मात्र इन्होंने 14 गेंदों पे बनाए 53 रन। ये सेकंड फास्टेस्ट है। इसके पहले अगर पूछे कि फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी किसने मारा है IPL में, तो उसको लगाया है SSB जायसवाल ने। किसने लगाया है? SSB जायसवाल ने बनाया है। कितनी गेंदों में उन्होंने बनाया था? 13 गेंद पर ही बना दिया था उन्होंने, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोमारियो सेफर्ड। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था सबसे कम उम्र में IPL में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? वैभव सूर्यवंशी बने थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बिहार के। उम्र कितनी थी इनकी? तो 14 वर्ष थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। वैभव सूर्यवंशी ने एक रिकॉर्ड और बनाया था वहीं पर कि एक इनिंग में कोई भारतीय जिन्होंने सबसे सर्वाधिक छक्के लगाए हों, वो रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम आया, इन्होंने लगाया। 11 छक्के लगाए इन्होंने एक इनिंग में। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने जीता है जो कि गुजरात से हैं। और मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल ने जीता है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से। अगला है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 ये किसने जीता? रचल गुप्ता ने जीता है जो कि पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती हैं। मिस टीन यूनिवर्स 2024 किसने जीता है? तिसरा रे ने जीता है। तो ये सारे ब्यूटी कंपटीशन हो गए, इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य भंडारण का गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा को चेक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है डिपो दर्पण। कौन सा पोर्टल हो जाएगा? डिपो दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य भी इसका लिखा हुआ गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा के लिए। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो FCI करेगा इसको इम्प्लीमेंट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वाले, पहली बात तो ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। 1905 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कौन जीता है 25 में? तो जैनिक सिनर जीते हैं जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। फीमेल की बात करेंगे तो मेडिसन कीज ने जीता है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अभी तक जो ओपन होते हैं 4 होते हैं टोटल, तो 2025 में सिर्फ एक ही हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, बाकी 24 वाले हैं। 24 में भी देख लेते हैं, क्या पता किसी एग्जाम में ये भी पूछ ले, अभी लेटेस्ट है थोड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 24 की बात करेंगे तो इसको जीता है मेल में जैनिक सिनर इटली के, जो कि 25 वाला भी यही जीते हैं। फीमेल में यहाँ पे जीती हैं आर्यन सबालेंका जो कि बेलारूस से हैं। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे 2024 में, पहली बात तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। शुरुआत कब होती है? 1891 में। मेल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने स्पेन के, और फीमेल में जीता है ईगा स्विएटेक ने जो कि पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन की बात करेंगे, सबसे पुराना यही होता है, ठीक है। और 2024 में ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है।
और 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेल में कौन जीता, तो इसको भी कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है जो कि स्पेन के हैं। फीमेल में किसने जीता है, तो बारबोरा क्रिस्जिकोवा जीती हैं जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। तो ये भी टूर्नामेंट हो गया, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये कौन बन गई हैं, तो ये बनी है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। कौन बनी है, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। कहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा, तो INS उत्कर्ष पे, INS उत्कर्ष। ये कहाँ पर है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में ये है, वहीं पर ये तैनात होंगी। नेक्स्ट है कि US ओपन 2024, पहली बात तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 1881 में शुरुआत होती है। मेल में जीता है जैनिक सिनर ने, फीमेल में जीता है आर्यन सबालेंका ने जो कि बेलारूस से हैं। और जैनिक सिनर कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो ये सारे आपके जो ओपन होते हैं टेनिस के चारों हो गए। और ब्यूटी कंपटीशन में हम लोगों ने आज रिवाइज कर लिया है। चलिए, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 25 में शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो रहा है स्वीडन। कौन सा रहा है, स्वीडन। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुए दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम में टॉप पर कौन रहा है, इसमें पहले स्थान पर, तो वो रहा है हरियाणा। कौन रहा है, हरियाणा रहा है। आप लोग कमेंट में छापिए कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है इसमें टॉप पे कौन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में सुधार के लिए पहली बार AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली स्टार्ट किया है, तो इसको कर रहा है मध्य प्रदेश। कौन कर रहा है, MP कर रहा है इसको। क्या खास बात रहने वाला है इसका, तो वनों की कटाई हो गई, भूमि अतिक्रमण हो गए वहाँ पर, या फिर किसी जानवर की हंटिंग हो गई, इन सब के बारे में लाइव इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा तुरंत। अगर कोई काट रहा तुरंत पता चल जाएगा इसकी AI की मदद से। तो ये इसकी खास बात है। सैटेलाइट का इसमें यूज होने वाला है, ठीक है, AI भी इसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये सब ऐसा करने वाला कैसा बन गया, मध्य प्रदेश पहला राज्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसका गठन किया गया है, तो लीबा, श्रीलंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है मशीन, इसका फुल फॉर्म। ये कहाँ पर लगाया गया है, तो एम्स में। खास बात क्या है, इसको भारत ने खुद बनाया है, एंडोजिनियसली बनाया गया है, स्वदेशी है ये। अभी तक हम लोग क्या करते थे, MRI मशीन पहले भी था हमारे पास, लेकिन हम लोग इम्पोर्ट करके उसको इटली वगैरह से लेके आते थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मोरान समुदाय को किस राज्य ने अस्थायी हो गए परमानेंट निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा किया है, तो असम ने किया है इसको। हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन इस बार हुआ है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लोन से GDP यानी ऋण से GDP वाला देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सूडान। कौन सा देश हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। क्या होता है ये लोन से GDP, तो कोई देश, मान लिया कोई कंट्री है, उसने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है कहीं किसी और देश से, कहीं से भी लोन रखा है वो किसी भी संस्थान से, ठीक है, और उसकी जितनी GDP है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका लोन से GDP निकल के आ जाएगा। जैसे मान लिया किसी ने ले रखा है 55 रुपये का लोन ले रखा है और उसकी GDP है 100 रुपये, तो ये जो तुम्हारा 55/100 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए इसे, यानी 55% तुम्हारा क्या आ जाएगा, यही आपका लोन से GDP वाला हिसाब किताब हो जाएगा। यही होने वाला है। कहने का मतलब कोई देश कितना कर्ज है। तो सूडान की बात आई है, तो कितना परसेंट है इसका, ये लोन से GDP वाला जो है कितना परसेंटेज है ये, तो 252% है। मतलब उन्हें 100 रुपये पे 252 रुपये कर्ज है वो। तो ये किस प्लेस पे है, पहले स्थान पे है। भारत की बात करें हम तो, हमको तो भारत से मतलब है। भारत किस स्थान पर है, तो भारत है 31 प्लेस पर। इसका कितना है, 80% है। कितना है, मतलब 100 पे 80 रुपये कर्ज, ऐसा कह सकते हैं आप। चीन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। चीन क्या है, 21 है इसका रैंक, और चीन का 96%, ऐसा मतलब 100 पे 96 रुपीज़ कर्ज है। इसकी बात होगी। अब बात आती है किसकी, IMF की। IMF का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था। क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था, जो ब्रेटन वुड्स समिट जो हुआ था, यहीं पर 2 संस्थान बने थे,
कौन कौन बने थे? एक तो बना था आपका IMF, और एक कौन सा बनेगा, दूसरा कौन बना था? वर्ल्ड बैंक। दोनों यहीं पर बने थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IMF का? तो यह है आपका वाशिंगटन DC में है, इसको ध्यान रखें। कब बना था इसका फॉर्मेशन? 1944 में बना था। दोनों ही, वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 के किस एडिशन का आयोजन अभी हाल ही में किया जाएगा? तो यह पहली बार हो रहा है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नागरिकों की सेवा के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो सारथी। क्या नाम हो जाएगा? सारथी। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वैल्यूएबल स्टील कंपनी ये कौन सी बन गई है? तो बनी है JSW स्टील, जिंदल की है ये। हाल ही में किसने स्टूडेंट की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए यस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं प्रतीक शर्मा। कौन बने हैं? ये बने हैं प्रतीक शर्मा। इसका गठन कब हुआ था भारतीय सेना की उत्तरी कमान का? तो जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसके बाद इसका फॉर्मेशन किया गया था। कब? तो 1972 में। और उसी समय क्या बना था? बांग्लादेश एक नया देश बन के निकला था। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीक शर्मा आंसर हो जाएगा हमारा C। अच्छा, अगर पूछे कि वर्तमान में वायु सेना के हेड कौन है, थल सेना के कौन है? थल सेना यानी आर्मी के हेड कौन है? वायु सेना यानी एयरफोर्स के हेड कौन है? और आपके नेवी के हेड वर्तमान में नौसेना के कौन है? तो आर्मी की बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। वहीं पर हम लोग एयरफोर्स की अगर बात करें, अमरप्रीत सिंह हैं। और नेवी की बात करेंगे तो दिनेश त्रिपाठी हैं। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। हाल ही में RBI की गाइडलाइंस के अनुसार ATM से कैश निकालने पर कितने चार्ज लगेंगे अब? तो पहले 17 लगते थे, 19 लगेंगे। उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चली चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 26 मार्च 2025 को मनाई गई है? 51 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में AI कोष को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन MEIT मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला इनाह कैनबारो का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? किसका डेथ हुआ है? सबसे उम्रदराज महिला है इनाह कैनाबारो। क्या नाम है? इनाह कैनाबारो। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? तो ब्राज़ील की ये रहने वाली हैं। और एक ये क्या है? नन है ये, इसको ध्यान रखना है। इनकी उम्र अभी वर्तमान में कितनी थी? 116 वर्ष, और इनका निधन हो गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को। किसको किया गया है? उदय प्रकाश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट किया है? इसको किया है पंजाब ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुशफिकुर रहीम ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है उन्होंने। उनका संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में लोसार महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कहाँ का होता है? लद्दाख का। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में दिल्ली में किया है? तो किसने? मूर्ति की बात आई है। किसकी मूर्ति है? बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की ये मूर्ति है। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो ये किया है अमित शाह ने। वर्तमान में कौन कौन सा मंत्रालय है इनके पास? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है? तो वह है 9 फीट। 9 फीट इसकी ऊंचाई रहने वाली है। ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे? तो बोडो समुदाय से बिलोंग करते थे। इन्होंने बोडो समुदाय के अधिकार के लिए, मतलब उस समुदाय के अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। अहिंसावादी थे ये, अहिंसक रूप से इन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए बहुत जाने जाते हैं।
तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तटों की साक्ष्य मिले हैं? तो यह है चीन का। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किसको किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को। किसको किया गया है? मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री यानी माइटी ने। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो राजा आदित्य चोलन के। राजादित्य चोलन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये तो मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 1 मई को? तो अगर हम लोग इसकी बात करें मनाया क्यों जाता है, तो यूएसए में जो मजदूर थे काम करने वाले, इनको जो काम लिया जाता था 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता था, तो इसी के खिलाफ मजदूरों ने विद्रोह कर दिया, वहाँ पर आंदोलन कर दिया कि 8 घंटे से ज़्यादा वो लोग काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कब मनाते हैं? 1 मई को इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब ये कब हुआ था? तो 1 मई 1919 में ये हुआ था, इसको ध्यान रखें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1919 में ही हुआ था इसका फॉर्मेशन, स्थापना हुआ था इसका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? जिनेवा में मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखें। वर्तमान में इसके हेड कौन है? गिलबर्ट हांगबो हैं। कौन है? गिलबर्ट हांगबो, ये इसके हेड हैं, जो कि टोगो देश के हैं। टोगो एक अफ्रीकी कंट्री है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इस अलग अलग जहाँ पे लेबर डे जो है अलग अलग मतलब कार्डों से शुरू हुआ था, अलग अलग डेट पे। तो भारत में कब शुरू हुआ था? 1 मई 1923 को ये भारत में शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो ये किया है यूएसए ने। हाल ही में 3री साबा महिला चैंपियन 2025 ये किसने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने। अगला है कि हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और हाल ही में सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर की संख्या भी यहीं सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ख़त्म किया है? तो ये किया है, इसका जवाब आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।